हेलो वांगसन फैन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे विंग और वांजी के साथ एक प्रैंक करता है, वो भी अडल्ट बुक का, और कैसे वांजी, विंग और सभी लोग मिलते हैं विंग के दोस्तों से, जो कि थे सांगलंग और सियानले। चलो अब आगे शुरू करते हैं। वैसे आप यहाँ पे नाम से तो समझ ही गए होंगे सांगलंग एंड सियानले है कौन। यहाँ पे जो सांगले है वो गोस्ट किंग है, उसका दूसरा नाम हुआचेंग है। जिसको जो वाइट ड्रेस वाला पर्सन है जिसका नाम सियानले है, वो एक हेवनली ऑफिशियल है जो कि हेवन से है, और वो वहाँ का किंग भी है। जब वहाँ के सभी लोगों को पता चला था कि ये दोनों इंसान जो यहाँ पे बैठे हैं रेड वाला और वाइट वाली ड्रेस में, ये दोनों कपल हैं, तो वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। तो वो जो रेड पर्सन वाला इंसान है वो विंग से कहता है, इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम शादीशुदा नहीं हो। मुझे देखो, मैं तो अपने कल्टीवेशन पार्टनर के साथ बहुत खुश हूँ। इतना बोलते ही वो जो वाइट पर्सन वाला इंसान को हक कर लेता है और उसके चिक पे किस कर देता है। ये देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे वो कहते हैं सेमलेस। सियानले हुआचेंग से कहता है, यू पर्वत इंसान, मुझे छोड़ो। और फिर वो विंग की तरफ देखता है और बोलता है, विंग तुम यहाँ पे कितने दिन तक और रहने वाले हो, तुम वापस कब आओगे। विंग सियानले का मतलब समझ जाता है कि वो क्या चीज़ की कह रहा है। विंग कहता है, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। सियानले कहता है, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, हमें अब निकलना होगा क्योंकि हम ज़्यादा देर वहाँ से दूर नहीं रह सकते। विंग उन्हें कहता है, ठीक है। सियानले और हुआचेंग तभी वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं, ये सब क्या था, ये लोग क्या यहाँ से गायब कैसे हो गए। और वहाँ पे जो कुछ डिसिपल थे जो खाना खा रहे थे, उनके मुंह से सारा खाना ही बाहर आ जाता है। जब वो लोग अपने मुंह से सारा खाना निकाल देते हैं, सभी जो और डिसिपल थे जब उनको देखते हैं और कहते हैं छी, वो सब दोबारा से अपना ध्यान विंग के ऊपर करते हैं और पूछते हैं वो लोग गायब कैसे हो गए। विंग उनसे झूठ बोल देता है कि इन्होंने टैलिस्मान यूज करा था, जब तुम लोग भी स्ट्रांग हो जाओगे तो तुम भी टैलिस्मान यूज कर पाओगे। वहाँ पे जो नीमुंजू थे वो जो हुआचेंग से और सियानले से 2-3 चेयर बगल में ही बैठे थे, उनके शक्ल में कुछ ऐसा था जैसे कि वो कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन वो पूछने से कतरा रहे हैं क्योंकि वो विंग से ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं है। विंग समझ जाता है कि जो नीमुंजू हैं उनके मन में कुछ तो बात है, वो कुछ पूछना चाहते हैं, तो विंग उनसे खुद ही पूछ लेता है, गगा क्या आप कुछ पूछना चाहते हो। नीमुंजू देखते हैं जब विंग ने खुद ही बातों का फर्स्ट स्टैंड लिया है पूछने का, तो नीमुंजू उनसे बता देते हैं और पूछते हैं कि क्या बोलते हैं, जो ये हुआचेंग और सियानले थे ये दोनों ही किस तरह की कल्टीवेशन पावर यूज़ करते हैं, मतलब ये दोनों है क्या। जो क्वेश्चन नीमुंजू ने पूछा था वो क्वेश्चन सभी के दिमाग में था, और वांजी और लैंसचैन भी ये क्वेश्चन पूछना चाहते थे कि आखिर ये दोनों इतने पावरफुल हैं, आखिर ये कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, कौन से पावर का। वो विंग जब सबके चेहरे देखता है तो वो समझ जाता है यहाँ पे सभी लोग यही क्वेश्चन पूछना चाहते थे। तो विंग बताता है जो वाइट ड्रेस वाला इंसान था जो सियानले था, वो एक बेस्ट शॉट कल्टीवेटर है, उसकी फाइटिंग का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और जो रेड ड्रेस वाला इंसान सांगलेंग था, वो एक रिसेंटफुल कल्टीवेटर था, वो डार्क पावर का यूज़ करता था, वो डार्क पावर को अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है और उसको कंट्रोल कर सकता है। डार्क पावर का नाम सुन के वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और फिर लैंसचैन उससे पूछता है कि डार्क कल्टीवेटर तो बैंड है ना सभी क्लैनों में, तो वो डार्क कल्टीवेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। विंग कहता है जो डार्क कल्टीवेशन है वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में बैंड है, लेकिन जो ये लोग जो जहाँ से हैं वहाँ पे डार्क कल्टीवेशन बैंड नहीं है, वहाँ पे डार्क कल्टीवेशन भी यूज़ होती है। विंग उनकी मन की बात समझ जाता है कि वो क्यों घबरा रहे हैं डार्क कल्टीवेशन, तो विंग उनसे कहता है कल्टीवेशन कोई भी बुरी नहीं होती, ये हम पे डिपेंड करता है हम उस कल्टीवेशन का कहाँ यूज़ करते हैं। लैंसचैन उसकी बात समझ जाते हैं और वहाँ से सभी लोग फिर कायताओं छोड़ के वापस गूसुलैंड सेक्ट के लिए निकल जाते हैं। विंग वहाँ पे सबको गिफ्ट देता है, वो सबसे पहले जो जियांग यानली थी उनको गिफ्ट देता है, फिर जियांचैंग, नी हुसैंग, नीमेंजू, लैंसचैन और लॉन वांजी को सबसे लास्ट में गिफ्ट देता है, वो भी एक स्पिरिचुअल रिंग। वो वांजी के लिए गिफ्ट बाहर से नहीं खरीदा था, विंग ने अपना ही एक गिफ्ट उसको दिया था जो उसको बहुत ज़्यादा ही पसंद था। विंग ने वांजी को एक पूरा जो स्पिरिचुअल रिंग थी उसके अंदर एक लाइब्रेरी का सेट दिया था, पूरा जो वो रिंग थी उसके अंदर इतनी सारी बुक थी, इतनी सारी मार्शल आर्ट की टेक्निक थी कि कोई भी उसे पढ़े तो वो एकदम इस मार्शल आर्ट का इमोर्टल बन जाए। वांजी पहले तो उससे लेना नहीं चाहता था, लेकिन विंग उसके पीछे ही पड़ गया था तो उसे हार मान के लेना ही पड़ा। जैसे कि आप पिछली बार में जाने गए होंगे कि वांजी विंग के लिए क्या फील करता था, लेकिन जब उसे अब पता चल रहा है कि विंग शादी के लिए एक कल्टीवेशन पार्टनर ढूंढ रहा है, तो वो वांजी अब
विंग से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, वो नहीं चाहता कि वो और निराश हो जाए। विंग हमारा वांजी से बात करने के बहाने ढूंढा ही करता है, लेकिन वांजी अब उसे बहुत ज़्यादा ही इग्नोर मानने लगा है। तो विंग बार बार सोचता है कि मैं अब इससे कैसे बात करूँ। विंग खुद भी बहुत निराश रहने लगा है। एक दिन विंग को दुखी देख के न्यूसेंग उससे कहता है क्यों ना हम पार्टी करें। जियांगचेंग कहता है तुम सही कह रहे हो, इससे वेबुसेन का मूड भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। क्यों ना हम आज रात को वेबुसेन के रूम में मिले। तुम ऐसा करना, नट्स ले आना और मैं एम्प्रेस स्माइल ले आऊँगा छुपा के। वो दोनों ही विंग के रूम में रात के समय जाते हैं और सभी लोग पार्टी करने लगते हैं। विंग पहले तो नहीं करना चाहता है, लेकिन जब देखता है कि उसके दोस्त इतने प्यार से लाए हैं तो वो भी पार्टी करने के लिए राजी हो जाता है। जब वो एम्प्रेस स्माइल पी रहे थे और लड़ ही रहे थे एक दूसरे से, तभी उस रूम में लान वांजी आ जाता है। वांजी को देख के न्यूसेंग और जियांगचेंग तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन विंग को लगता है आज अच्छा मौका है, मैं वांजी से बात कर लूँगा। वो वांजी के ऊपर एक बॉडी स्पेल टैलिस्मान लगा देता है और उसको बुलाता है, कहता है कि क्यों ना तुम ही मेरे साथ ड्रिंक करो। वांजी कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, लेकिन विंग कहता है तुम एक ग्लास तो ड्रिंक कर ही सकते हो। वांजी बॉडी स्पेल के कारण जैसे ही एक ग्लास ड्रिंक करता है, वो वहीं पे एक टेबल पे गिर जाता है और विंग उसको देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है अच्छा तो तुम तभी एक भी ग्लास एम्प्रेस स्माइल नहीं पीना चाहते थे। वांजी थोड़ी देर बाद फिर से होश में आता है, लेकिन विंग को देख के पता चल रहा था ये इंसान ड्रंक है, तो वो उसे ऐसे ही रूम से बाहर नहीं जाने दे सकता था, तो वो अपने उसको बेड पे ही लेटा देता है। पर वांजी जो था वो बार बार इधर उधर घूमे ही जा रहा था, तो विंग उसको एक जगह लेटा के उसका चेहरा छूने लगता है और कहता है कि आखिर क्या बात है, तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। विंग वांजी से कहता है तुम पहले इंसान हो जिसके साथ मैं खुद से फ्लर्ट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये दोस्ती है या क्या है, लेकिन मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों जैसा मुझे तुम्हारे साथ फील होता है वैसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। ऐसा जब मैं हेवन में भी था, वहाँ के भी सभी लोग मुझे शादी कराना चाहते थे, तब भी मुझे कभी कुछ फील नहीं हुआ उनके लिए, क्योंकि मैं जानता था कि वो सारे लोग मुझसे उनकी शादी अपनी लड़कियों की इसलिए कराना चाहते हैं जिससे कि उनको मेरी पावर मिल जाए। मैं आज भी इस बात से डरता हूँ, अगर तुम्हें कल को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? क्या तुम मुझसे डरने लगोगे और मेरे को भी सबकी तरह रिस्पेक्ट शो करने लगोगे? क्या जैसे तुम आज मुझसे बात कर रहे हो आगे भी ऐसी ही बात करोगे? ऐसा बोलते वक्त विंग की आंखों से एक बूंद आंसू निकल आती है और हम देखते हैं कि आखिर विंग ने ऐसा क्यों कहा। हम देखते हैं जब विंग क्रिस्टल माउंटेन में उसका जन्म हुआ था, तो वो उसका जो जन्म हुआ था वो 2 कोर के साथ हुआ था। एक क्या ब्लैक कोर, एक वाइट कोर, जो कि इमोर्टल कोर थी। लेकिन जब लोगों को ये पता चला, इमोर्टल वासन सेवन को देखा कि उस विंग के पास 2 कोर है, ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि इंसान हमेशा एक ही कोर के साथ जन्म ले सकता है, चाहे वो सफ़ेद पावर की कोर हो, प्योर पावर हो, या तो फिर एक डार्क पावर हो। लेकिन विंग के पास दोनों ही थी, तो वासन सेवन को डर लगने लगा। वो उसे हेवन लेके गई। हेवन में जब ये देखा गया तो वो सभी लोग शॉक्ड हो गए और वो कहने लगे कि इसकी पावर बेमिसाल होगी। कुछ लोग उसे मारना भी चाहते थे, लेकिन वासन सेवन और जो हेवन के गॉड थे उन्होंने उसे बचा लिया, क्योंकि विंग के ऊपर गॉड की पावर थी जो उसकी प्योर पावर थी। इमोर्टल को बताया गया कि जिस भी इंसान से या जिस भी से भी इसकी शादी होगी उसको भी इस इंसान की आधी पावर मिल जाएगी, और जो तुम्हारा बेटा है उसके जितना ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तो तुम्हें अपने बेटे को संभाल कर रखना होगा। जब तक इसका खुद का सही लाइफ पार्टनर ये डिसाइड ना कर ले, तब तक इसकी शादी कभी किसी से मत कराना। तुम्हारे बच्चे की पावर इतनी ज़्यादा है कि वो आगे जाके तबाही भी कर सकती है, और जिस भी इंसान के पास ये तुम्हारा बच्चा होगा या जिससे भी इसकी शादी होगी, वो इंसान इस दुनिया पे राज करेगा। जब बड़ा होने लगा तो उसे भी अपनी पावर का आभास हो गया कि उसकी पावर बाकी सारे मोर्टल और हेवनली ऑफिशियल से बहुत ज़्यादा है, तो वो वहाँ का गॉड ऑफ वॉर बन गया। विंग को ग्रैंड इमोर्टल ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई तुमसे शादी करेगा तो वो उसके पास तुम्हारी 1/3 पावर चली जाएगी। तो तुम्हें अपनी पावर का सही से ध्यान रखना होगा और अपना कल्टीवेशन सही पार्टनर सही से चुनना। विंग को भी पता चल चुका था ग्रैंड इमोर्टल वासन सेवन सही कह रही हैं, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें कर चुके हैं वहाँ के हेवनली ऑफिसर और भी मोर्टल, जिससे वो किसी के साथ नाइट स्पेंड कर ले। विंग को कई बार ड्रग्स दिया गया है हेवनली ऑफिसर में, लेकिन जब विंग के ऊपर कोई ड्रग्स का असर नहीं होता था, क्योंकि उसकी बॉडी पहले से ही डिटॉक्सीफाई कर देती थी सारे ड्रग्स को। जब विंग को उसके बारे में पता चलता था कि इन लोगों ने उसे ड्रग्स दिया है, तो वो उन सबको मार देता था। विंग जब हेवनली ऑफिसर को मारता था तो कोई उसे कुछ कहता भी नहीं था, क्योंकि सभी लोग जानते थे विंग की शक्ति बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से इन लोगों ने खुद ही विंग को ड्रग्स दिया है, तो सारी गलती इन्हीं की है। विंग की पावर से हर कोई जेलस भी होता था, लेकिन सभी
लोग ये भी जानते थे अगर विंग की पावर ना हो तो वो किसी भी डीमन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विंग यिन और यांग दोनों को कंट्रोल कर सकता था, तो वो यिन पावर से बहुत जल्दी ही डीमनों को कंट्रोल कर लेता था। विंग हुआचेंग और सियानले दोनों का ही दोस्त था। जब हुआचेंग और सियानले की आखिरी फाइट हुई थी एक डीमन के खिलाफ, तो विंग ने भी उनका साथ दिया था और विंग ने सियानले से कहा था अगर मुझे भी तुम जैसा कपल पार्टनर मिल जाए कल्टीवेशन तो मैं भी शादी कर लूँ, लेकिन मुझे तुम जैसा पार्टनर पता नहीं कब मिलेगा। सियानले और हुआचेंग उसकी बात सुनते हैं और कहते हैं तुम्हें भी अपना कल्टीवेशन पार्टनर जल्दी ही ढूंढना चाहिए, वरना ये लोग तुम्हारी शादी किसी न किसी से तो करवा ही मानेंगे। विंग भी कहता है तुम सही कह रहे हो, और उसी वक्त वहाँ पे उसे गोल्डन लाइट नजर आती है। उसे पता चल जाता है कि उसकी मदर ने यहाँ पे एक तलिस्मान भेजा है, और जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग कैसे वहाँ के जो मॉर्टल्स थे सबको बचा के वापस आ गया था। विंग जब हेवंस वापस आ जाता है तो वो रेड स्ट्रिंग ट्री के पास जाता है जिससे सभी की डेस्टिनी जुड़ी होती है। विंग उस रेड स्ट्रिंग को ट्री को देखते हुए बोलता है क्या तुमने कभी मेरा कल्टीवेशन पार्टनर बनाया भी है या मैं इस दुनिया में सिंगल ही रह जाऊंगा। और अभी 500 साल बाद विंग को दोबारा एहसास होता है जो मेटल पे वो सील करके आया था गेट ऑफ हेल को, वो दोबारा से खुलने वाला है। उसे यह आभास हो जाता है तो वो पहले ही इमोर्टल सेक्ट चला जाता है। वहाँ पे देखता है कि उसके पास खुद घूसू से लैंड सेक्ट का वो इनविटेशन लेटर आ रखा है, तो वो सोचता है क्यों ना मैं इसी बहाने चला जाऊं और मैं वहाँ पे जान भी जाऊंगा कि आखिर कौन है जो ये गेट ऑफ हेल को खोलना चाह रहा है। और आप अब जान ही चुके होंगे कि विंग गुसु लैंड से कैसे आया और क्यों आया है। ये सब विंग वांजी को देखते हुए सोच रहा था और बोल रहा था क्या अगर तुम भी मुझे मेरी पावर के लिए प्यार करोगे तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। काश कि मैं तुम्हें बता पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांजी सीधा उठते ही पनिशमेंट हॉल चला जाता है और वो बता देता है कि उसने रूल तोड़ा है, वो पनिशमेंट लेना चाहता है इस चीज़ की। विंग को जब पता चलता है कि वांजी पनिशमेंट लेना चाहता है, विंग भी उसके पीछे दौड़ा आता है वांजी के, और वो देखता है कि वांजी कैसे वहाँ पर घुटनों के बल बैठा हुआ है, तो विंग भी उसके बगल में जाके बैठ जाता है और कहता है ये सारी गलती मेरी है कि मैंने ही वांजी को बॉडी तलिस्मान की वजह से जो वो एम्प्रेस स्माइल पिलाई। वांजी मना कर देता है, कहता है कि मैंने गलती करी है तो मैं पनिशमेंट लूँगा। विंग उससे कहता है यहाँ पे भंडारा नहीं बट रहा है जो मैं भी लूँगा, यहाँ पे पनिशमेंट बच रही है। वांजी उससे कुछ नहीं बोलता। अंकल चिरेन कहते हैं गलती हुई है तो अब पनिशमेंट मिलेगी, इन दोनों को ही 100 स्ट्राइक मारे जाएं। विंग तो जानता था कि इस स्ट्राइक से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वांजी को पनिशमेंट लेते हुए नहीं देख सकता था, तो वो पहले ही अपनी कुछ पावर वांजी के ऊपर बैरियर बना देता है उससे, जिससे कि वांजी को कोई ज़्यादा चोट ना लगे। वांजी को जब स्ट्राइक पड़ रही थी वांजी को महसूस ही नहीं हो रहा था कि उसे कुछ लग रहा है, उसे कुछ गड़बड़ तो महसूस होती है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। और हमारा विंग तो फुल नौटंकी कर रहा था कि हाय मेरे को कितना दर्द हो रहा है। वांजी की ड्रेस गंदी हो गई थी उस पाइप के कारण, तो वो सोचता है क्यों ना मैं कोल्ड पॉन्ड में जाके नहा लूं, तो वो वहाँ पे देखता है कि विंग भी उधर दौड़ा आ रहा है। वांजी विंग को देख के पहले शॉक्ड हो जाता है, लेकिन जब वो विंग को देखता है वो अपनी ड्रेस उतार रहा है तो वो शर्मा जाता है और साइड होने लगता है। विंग जैसे ही अपना पैर उसमें रखता है कहता है कितना चिल्ड पानी है ये। विंग वांजी की तरफ जब आ ही रहा था तो उसे महसूस होता है कि कोई उसे खींच रहा है। वो सीधा ही उस कोल्ड पॉन्ड केव के अंदर चला जाता है और वांजी की भी उसके पीछे आता है और वो विंग के ऊपर ही गिरता है सीधा। वांजी पहले तो ये देख के शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो वैसे ही खड़ा हो जाता है सीधा। वांजी विंग को सॉरी बोलता है और सामने की तरफ देखता है तो उधर उसकी एंसेस्टर की वीणा वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो वांजी उधर जाने लगता है। विंग भी उसके पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे उस वीणा से सीधा ही एक स्ट्राइक आती है जो विंग को लगती है। विंग इससे पहले अपनी पावर का इस्तेमाल करता है उस वीणा के ऊपर दोबारा से, वांजी उसकी तरफ आने लगता है तो विंग अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता। विंग देखना चाहता था कि वांजी ऐसा क्या करेगा, तो लेकिन जब वो विंग वांजी को अपना फॉरहेड रिबन उतारते हुए और अपने हाथ में बांधते हुए दिखता है, तब वो शॉक्ड हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है क्या वांजी भी उसे पसंद करता है जैसे वो वांजी को पसंद करता है, क्योंकि विंग जानता था कि इस फॉरहेड रिबन का क्या मतलब होता है और इसे सिर्फ उसका कल्टीवेशन पार्टनर ही बच्चे या उसके माता पिता ही छू सकते थे और कोई नहीं। विंग काफ़ी बड़ी से स्माइल करता है और सोचता है वांजी अब तो मैं तुम्हारे मुँह से बुलवा के ही रहूँगा कि आखिर तुम मुझसे कितना प्यार करते हो।
वांजी उधर वीणा के पास जाता है और उसे बजाने लगता है। विंग जब वांजी को वीणा बजाते हुए देखता है तो विंग को वांजी एक गॉड से कम नहीं लग रहा था। विंग अपने मन में सोचता है कि मैंने एकदम सही आदमी से प्यार करा है, इसके जितना खूबसूरत तो इस दुनिया में कोई नहीं है। वांजी जब वहाँ पे अपने एंसेस्टर की वीणा बजाता है तो वो वहाँ पे देखता है कि उसकी एंसेस्टर लैनी वहाँ पे आके प्रकट हो गई है। लैनी जब उन दोनों को देखती है और विंग को जब वो देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन विंग अपनी उंगली से उनको कुछ इशारा कर देता है तो लैनी वहाँ पे कुछ नहीं बोलती। विंग वहाँ पे ही टाइम को स्टॉप कर देता है और वहाँ पे जो लांझा था वो स्टॉप बन के खड़ा हो जाता है। विंग लैनी से बोलता है कि तुम्हें इनको सबको बताना होगा, लांझा को, कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉर होने वाला है, वो गेट ऑफ हेल खुलने वाला है दोबारा से, और तुम्हें जाके वापस से इमोर्टल्स तक जाना होगा। वहाँ से कल्टीवेशन पावर स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी जिससे तुम यहाँ के लोगों को सिखा सको कि आगे जाके वो इधर फाइट कर पाए। और तुम्हें लांझा को पहले ही वार्न करना होगा कि जो यहाँ पे वॉर होने वाली है, और उन्हें क्या यन आयरन के बारे में भी बताना होगा, की के बारे में, जिससे कि वो सब सावधान रहें। लैनी पहले तो उसे वो करना चाहती थी, लेकिन जब वो विंग की बातें सुनती है तो वो कुछ नहीं कहती और बस हाँ कर देती है। और वो कहती है, लेकिन जब वो ये सुनती है कि विंग क्या कह रहा है कि गेट ऑफ हेल फिर से खुलने वाला है, नी डाउन हो जाती है और बोलती है मैं सब कुछ करूँगी आप जैसा कह रहे हैं, लेकिन आप क्या इमोर्टल सेक्ट को बचा पाओगे इस बार, इमोर्टल सेक्ट को भी। विंग स्माइल करता है और कहता है क्या तुम्हें कुछ शक है इस गॉड ऑफ वार के ऊपर? लैनी स्माइल करती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।